की क्लास में करेंगे हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ सेट ए इक्वल टू 1 एंड 2 एंड बी सेट इक्वल टू दिया हुआ ए और बी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज गिवन बाय। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो जो पहले हमें सेट दिए हमने वो लिख लिए यहाँ पे। ए की वैल्यू दी है हमें 1 एंड 2 और जो बी गिवन है हमें है वो ए एंड बी। हमें इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, यानी ए मल्टीप्लाई बी करना है हमें। ए मल्टीप्लाई बी ये हमें 11th में हम कर चुके हैं, तो इसमें हमने क्या करना था, ए को मल्टीप्लाई हम 1 को मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो क्या आएगा 1 और ए, फिर कोमा लगा के 1 की मल्टीप्लाई हमने करनी है बी से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमने ए से, फिर उसके बाद हमने 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है बी से। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने मैच करना है कि जो हमारे चार ऑप्शन आ रहे थे इसमें से कौन सा बैठता है। तो हमारे जो चार ऑप्शन आ रहे हैं उसमें हमारा ए आंसर बैठता है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इन द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 एंड गिवन बाय। रिलेशन हमें दिया हुआ है 1 1 करके और 1 2 1 4 3 1 3 2, देन द डोमेन ऑफ आर। जो हमें रिलेशन दिया है हमने इसकी खाली डोमेन लिखनी है, तो हम डायरेक्टली डोमेन लिख देते हैं। तो डोमेन हमारे क्या होता है, जो हमारा रिलेशन में जो दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हमारी क्या बन जाती है डोमेन। तो हम इसमें डोमेन क्या क्या लिख लेंगे, देखो फर्स्ट में क्या है 1, और जो रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो ये हमने लिख दी डोमेन। अब इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कौन सा आंसर होगा हमारा ए, ये हो गया हमारा आंसर। आर इन द सेट 1 2 3 और हमें एक रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 3 1। तो पहले जो हमें रिलेशन दिया है हम इसे लिख लेते हैं। रिलेशन में हमें गिवन है 1 1 ये रिलेशन हमें गिवन है। हमने यहाँ पे अब चेक करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, ए और ए हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। इसका मतलब ये हमारा जो एलिमेंट ए है यहाँ इसका अपोजिट होना चाहिए। तो हम देखो जो हमारा रिलेशन था 1 2 3, जो ए दिया है वो हमें यहाँ पे, इसमें देखो जितने भी एलिमेंट हैं सब 1 2 3 जो है हमारे एलिमेंट हैं, इनके सारे ही एलिमेंट के अपोजिट है ना, 1 1 के 2 2 के और 3 3। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो चाहे यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो 1 1 2 2 एंड 3 3। ये हमारे क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़। इसके बाद हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, अगर ए बी बिलोंग करते हैं हमारे रिलेशन से तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट बी और ए भी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि ऐसा है। देखो कुछ भी उठा लो इसमें, जैसे हमने ले लिया 1 2, 1 और 2 तो हमारे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। क्या 2 और 1 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो डज नॉट रिलेशन नहीं कर रहे बिलोंग, क्योंकि यहाँ है नहीं इसमें। तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारी कंडीशन क्या होती थी, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से और बी सी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट होना चाहिए ए और सी भी हमारे बिलोंग करनी चाहिए रिलेशन से। तो यहाँ हम एक ही रिलेशन उठा लेते हैं। देखो जैसे 1 1 उठा लेते हैं, क्योंकि जो रिलेशन ख़त्म हो रहा है 1 से, तो 1 से ही शुरू होना चाहिए। या तुम 2 2 उठाओ या 2 3। तो सपोज करो हमने 2 और 2 ले लिया, ये तो हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। फिर उसके बाद देखो 2 और 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2 और 3। तो यहाँ हमारा ये भी बिलोंग करना है रिलेशन। क्या 2 और 3 है यहाँ, 2 और 3 तो हमारा है यहाँ पे रिलेशन में। तो ये तो हमारे इस हिसाब से हो जाएगा कि एक बार और देखो 1 1 है तो 1 2 है, 1 1 करेंगे कैंसिल हो जाए 1 2। हाँ, तो ये हमारी हो रही है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो लिख देंगे इट इज़ ए ट्रांजिटिव। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है,
और ट्रांजिटिव है। तो जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर क्वेश्चन में, उससे इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें ए आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आर एनी रिलेशन ए इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम इफ़ आर, हमें रिलेशन दिया हुआ एक्स एंड वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये जो हमारे को रिलेशन दिया है यहाँ एक्स और वाई का, इसमें इन्होंने बोल दिया है ये हमें रिलेशन लिख के दिया है, जो हमारा एक्स का जो एलिमेंट है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो यहाँ हमें पहले चेक करना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं हम, चेक करते हैं फॉर, इसमें क्या कंडीशन होती थी, ए हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो यहाँ पे देखो क्या एक्स एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन से, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। यहाँ रीज़न लिखना चाहो तो लिख दो, फिलहाल तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं तो रीज़न का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हमने चेक करना है फॉर सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी बिलोंग करता है हमारा रिलेशन से तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट कि बी ए भी हमारा बिलोंग करना चाहिए आर से। तो अब हम देखो यहाँ चेक करें, एक्स और वाई तो हमारे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, ठीक बात है, बट अगर हम यहाँ देखें वाई बिलोंग एक्स से करेगा, ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो देखो यहाँ पे एक्स तो इससे ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर बड़ा है ही, तो ये क्या होगा, तो वाई तो अब इससे क्या 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, तो ये कंडीशन हमारे यहाँ सेटिस्फाई नहीं करती। तो यहाँ लिख देंगे नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ से क्या बन गई हमारी कंडीशन, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। ऐसे हम इसमें चेक कर लेंगे ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी, इफ ए बी बिलोंग रिलेशन एंड बी सी बिलोंग रिलेशन, तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए और सी भी हमारा बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ आप देखो, अगर हम यहाँ चेक करें एक्स वाई है मान लो इसमें रिलेशन में, तो वाई और एक्स भी होना चाहिए, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए, वाई और जेड। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स और जेड। बट यहाँ देखो एक्स तो ऑलरेडी इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर था ही, और वाई हमने मान लिया इससे था, तो क्या होगा जेड, जेड से तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों तो रिलेशन यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ लिख देना इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। तो अब इसमें जो हमने क्वेश्चन जो करा है अभी हमने ये वाला 6, तो 6 क्वेश्चन के जो हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से हमारा ए ही आंसर इसका हो जाएगा। रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए सेट दिया हुआ हमें 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है हमें सेट। उसके बाद इसमें पूछ रहा है ये y इज डिविजिबल बाय x, तो मतलब हमें जो अब की बार रिलेशन यहाँ हम बनाएंगे इस तरीके से, पेयर में जो हमें पहला पेयर होगा वो दूसरे पेयर से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसमें आपस में रिलेशन बनाते तो 1 का 1 से बन जाएगा, और 1 2 भी बना सकते हैं, 1 3 भी बना सकते हैं, और 1 4 भी बनेगा, 1 5 भी बनेगा, और 1 6 भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 1 से सब डिवाइड होने हैं दूसरे वाला, देखा जाए तो ये देखो। अब ऐसी अब हम बनाएंगे 2 2 को डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद 2 किसको डिवाइड करेगा डायरेक्ट इसमें से, 2 4 को डिवाइड करेगा, उसके बाद 2 6 को डिवाइड करेगा। इसके बाद हम बनाते हैं 3 का, 3 से बन जाएगा रिलेशन, और देखो यहाँ पे 3 और इसके बाद किसको डिवाइड करेगा, 3 6 को कर देगा। इसके बाद 4 का 4 से बनेगा, और फिर 5 का 5 से ही बनता है, और 6 का 6 से बन जाएगा।
तो ये रिलेशन हमारे बन गए। अब हम इसमें चेक करेंगे वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ 4 रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं क्या कंडीशन थी, ए है हमारा, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन, चाहे एक्स एक्स लिख लो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर जो भी। अब देखो ए है, इसका मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट है इनका अपने से बनना चाहिए। देखो 1 1 का 1 से बन रहा है, 2 का, 3 का, 4 5 6 का बन रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 1 1 2 2, चाहे पूरा कंप्लीट लिख के देख लो, यहाँ 6 6 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। तो क्या हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। 4 सिमेट्रिक के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, अगर ए बी बिलोंग करते हैं हमारे रिलेशन से तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट बी और ए बी हमारे बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से। तो अब यहाँ से कुछ भी पेयर उठा लेते हैं हम, मान लो 1 और 2 ले लिया हमने, ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन से। तो हमारा देखो हमने यहाँ चेक कर लिया 1 और 2 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ हम यहाँ चेक करेंगे कि 2 और 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो देखो यहाँ 2 और 1 है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग, तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। अब हम यहाँ चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी, ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से और बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट ए और सी भी बिलोंग करेंगे रिलेशन से। तो यहाँ पे कोई भी पेयर उठा लेते हैं, मान लो हमने 1 और 2 ही ले लिया, 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। अब ऐसा कोई सा रिलेशन उठाओ जो 2 से ही स्टार्ट हो रहा हो। तो देखो यहाँ से 2 से कौन सा हो रहा है, 2 2 ले लो, तो ये ए बी, ये बी सी, तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 और 2, तो ये तो रिलेशन में हमारे बिलोंग कर ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारे तीनों चीज आ गए। अब इस हिसाब से हमारा जो इसका आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा ए। रिलेशन आर सेट 1 से लेके 13 तक हमें दिया हुआ है। ये 13 तक हमें दे दिया। अब इसमें और क्या बोला इन्होंने, 13 तक नहीं 14 तक दिया हुआ है ये। अब इसमें इन्होंने बोला है कि हमें ये रिलेशन दे दिया 3x - y = 0। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले y को उधर ले जाते हैं, तो y उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू इसमें से उठा के पुट करती जानी है और रिलेशन हमारा बनाता जाना है। तो हमारा यहाँ पे देखो रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम यहाँ x की जगह 1 पुट करते हैं, इन्हीं में से पुट करना है हमने 1, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर यहाँ 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। और अगर यहाँ हम 4 पुट करते हैं तो कितनी आ जाएगी 12। और अगर हम यहाँ 4 पुट करते हैं तो आ जाएगी 16। वो हमें नहीं लेनी क्योंकि लिमिट हमारी 14 तक है। तो ये रिलेशन हमारा इतना ही बनेगा, बस ये हो गया। अब इसको हमने चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो पहले चेक करेंगे 4, पहले रिफ्लेक्सिव करते हैं। इसकी क्या कंडीशन थी, ए हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो यहाँ पे अपने ही एलिमेंट दोबारा हैं, रिपीटिंग नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 1 1 1 लिख दो, या सारे लिखना चाहो कुछ भी लिख दो, 2 2 डॉट डॉट लिख के लिख दो, 14 14 डज नॉट बिलोंग रिलेशन। तो लिख देना इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम इसमें चेक करते हैं सिमेट्रिक। 4 सिमेट्रिक, इसके लिए क्या कंडीशन थी, अगर ए बी हमारे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट बी और ए बी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो चेक करते हैं हम, यहाँ देखो जैसे 1 3 उठा लो, 1 और 3 तो हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। क्या 3 और 1 है रिलेशन में, नहीं है, तो यहाँ डज नॉट कर दो, तो यहाँ लिख दो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। इसकी क्या कंडीशन थी, ए बी अगर हमारे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से और बी और सी भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट ए और सी भी बिलोंग करेंगे रिलेशन से। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे देखो कोई भी पेयर उठा लो, मान लो 1 और 3 ही ले लिया हमने।
तो ये तो बिलोंग कर रही है। अब इसमें ये चीज़ तो मैं देखनी है, 3 और 9 ये रहा, 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 और 9, यानी ए बी बी सी और ए सी, बी से बी कैंसिल हो गया, बचा गया ए सी। तो ये 1 और 9 है, डज नॉट बिलोंग, तो लिख देंगे इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड डिफाइंड एज द आर, ये रिलेशन हमें दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड जो हमें x की वैल्यू लेनी है वो लेस देन 4 लेनी है, और फिर उसके बाद हमें चेक करके बताना है कि क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, और ये क्या है। तो हम इसमें पहले सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बनेगा, जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे x की जगह तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें 6। फिर हम इसमें से हमें 3 तक ही पुट करना है, मतलब x की जो वैल्यू लेनी है 1 2 3, क्योंकि लेस देन 4 लेनी है ना, इसलिए तो यही पुट करेंगे। तब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी आंसर हमारा 7। जब हम 3 पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8। तो ये रिलेशन बन गया। अब हम इसे चेक करते हैं, 4 रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। क्या कंडीशन थी, ए बिलोंग होना चाहिए रिलेशन से, मतलब जो एलिमेंट पहला है वो दोबारा रिपीट में भी आना चाहिए। तो ऐसा यहाँ तो हो नहीं रहा, तो यहाँ लिख देंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग रिलेशन, तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ लिखो 4 वो सिमेट्रिक के लिए। क्या कंडीशन थी, ए बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन से तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट बी और ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ देखो 1 और 6 तो हमारे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, क्या 6 और 1 भी बिलोंग करता है, ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे इसमें ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है हमारा कंडीशन, या 4 लिख दो। अगर ए बी बिलोंग करते हैं रिलेशन से और बी सी भी रिलेशन बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो हमारा इज इम्प्लाइड दैट ए और सी भी बिलोंग करें रिलेशन से। तो यहाँ उठाओ एक भी ऑप्शन, हमने 1 और 6 ले लिया, तो ये तो बिलोंग कर रहा है। अब इसमें ये देखना है तुम्हारा आगे कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं जो 6 से शुरू हो, तो ऐसी कंडीशन में हमने, तो आप एनसीईआरटी में पहले ही क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो इसको हम क्या बता देते हैं, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि आगे हमारे पास कोई पेयर ही नहीं है जो स्टार्ट हो रहा है 6 से। तो ऐसी कंडीशन हम लिख देंगे हम इट इज़ अ ट्रांजिटिव। अब ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, जो हमारे ऑप्शन आए हैं ये सी। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे 3 और 1, 1 और 3, 3 और 3। अब इसने ये खुद ही आंसर पूछा है कि क्या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव है, तो हम इसे चेक करते हैं सबसे पहले। यहाँ लिखो 4 रिफ्लेक्सिव। क्या कंडीशन थी, ए और ए हमारा बिलोंग होना चाहिए रिलेशन से, तो यहाँ है नहीं अपने आप। और जो हमारा यहाँ पे एक चीज़ और है, 1 2 3 दिया, तो 1 2 3 हमारे रिपीट में भी होने चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ लिख देंगे 1 1, और लिखना चाहो लिख दो 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग रिलेशन, तो लिख देना इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। क्या कंडीशन थी, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट बी और ए बी
बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो यहाँ देखो 3 और 1 है तो 1 और 3 भी होना चाहिए, तो 3 और 1 है और 3 भी, तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ सिमेट्रिक। बाकी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो होता ही है अपना अपोजिट। अब हम यहाँ चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी, ए बी अगर हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से और बी और सी भी बिलोंग करता है हमारा रिलेशन से, तो इट इज़ इम्प्लाइड डैट ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो यहाँ चेक करो जी, 3 और 1 है रिलेशन में है, वो तो हमने लेना। अब शुरू 1 से जो ख़त्म हो रहा है 1 और 3 भी है, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 3 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, तो वो तो है। तो ये तीनों चीज़ कंडीशन हमारी हो गई, तो लिख देंगे इट इज़ ट्रांजिटिव। तो इस हिसाब से हमारा इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हमारा